नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में विमान हादसे में जीवित बचे एकमात्र व्यक्ति और घायलों से मुलाकात की। श्री मोदी ने दुर्घटना स्थल का दौरा कर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। प्रदेश में प्रचंड गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ा। श्री गंगानगर में दिन का तापमान 49.4 डिग्री पर पहुंचा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में सार्वजनिक निर्माण विभाग की बैठक हुई और राज्य में कृषि विभाग के 11 अधिकारी नकली खाद और मिलावटी बीज कंपनियों के साथ मिलीभगत के आरोप में निलंबित। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में घायल लोगों से मुलाकात की। वे सिविल अस्पताल गए और दुर्घटना में एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति से भी मिले। श्री मोदी ने दुर्घटना स्थल का भी दौरा किया तथा राहत कार्यों में लगे अधिकारियों से बात कर स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। श्री मोदी हादसे में मारे गए गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के परिजनों से भी मिले। प्रधानमंत्री ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों के दुख और क्षति को वे भली भांति समझते हैं। इस बीच गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ते ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना स्थल से एक डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर बरामद किया है। एयरलाइन ने अभी तक ब्लैक बॉक्स की बरामदगी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इस बीच घायलों की जान बचाने के लिए लोग बड़ी संख्या में सिविल अस्पताल में रक्तदान करने के लिए आगे आ रहे हैं। दुर्घटना में मारे गए लोगों के शव पोस्टमार्टम के बाद उनके परिजनों को सौंपे जा रहे हैं। हादसे ने एक बार फिर जीवन की अनिश्चितता का सबक दिया है। किस्मत कब कैसा मोड़ लेगी कोई नहीं जानता। एक छोटा सा संयोग भी जीवन और मृत्यु का फैसला कर देता है। कल हुए एयर इंडिया विमान हादसे में यही देखने को मिला। अहमदाबाद में विमान दुर्घटना की चपेट में आए बीजे मेडिकल कॉलेज परिसर की बिल्डिंग में कोटा निवासी मयंक सेन हादसे से कुछ ही मिनट पहले खाना खाकर मेस से बाहर निकले थे और हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गए। वहीं एयर इंडिया की इसी उड़ान से बांसवाड़ा के एक डॉक्टर दंपत्ति अपने तीनों बच्चों के साथ लंदन जा रहे थे कि त्रासदी में उनके पूरे परिवार की जीवन लीला समाप्त हो गई। समाचार कक्ष से सालेहा गाजी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि पूरा देश इस दुखद दुर्घटना से व्यथित है। पीड़ित परिवारों के साथ सभी की संवेदनाएं हैं। श्री बिरला आज अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के दौरे पर हैं। उन्होंने बूंदी में नानक भील के शहादत दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। डाबी गांव में हुए इस आयोजन में लोकसभा अध्यक्ष ने विमान हादसे के दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी। अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना से पूरा देश व्यथित है, दुखी है और संपूर्ण देश के जन जन में उस दुखद घटना के प्रति जो हम सबको झकझोर दिया, जो परिवार के लोग नहीं रहे, उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। देश के अलग अलग राज्यों से और देश के बाहर के लोग भी उस विमान दुर्घटना के अंदर हमारे बीच में नहीं रहे। राजस्थान के भी कुछ परिवार थे, उन परिवारों पर जो विपत्ति आई है, संकट आया है, पूरा देश उन परिवार के साथ खड़ा है। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का सितम जारी है। श्री गंगानगर में आज अधिकतम तापमान 49.4 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा। इसके साथ ही गर्मी का पिछले 35 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। चूरू में भी दिन का तापमान 47 डिग्री के ऊपर दर्ज हुआ। वहीं तेज तपन के बाद दोपहर में कई स्थानों पर आंधी बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। झुंझुनू, कोटपूतली, बहरोड, भरतपुर और बारां में धूल भरी आंधी के बाद बरसात से मौसम खुशनुमा हो गया। राजधानी जयपुर में भी बादलों की लुकाछिपी चली। मौसम विभाग ने आज कई जगह तेज हवाओं के साथ बारिश को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। भरतपुर, जयपुर, बारां,
झालावाड़ और सीकर जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं अलवर, चूरू, अजमेर, दौसा, करौली, धौलपुर और कोटा सहित कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं। इस बीच प्रदेश में कल से प्री मानसून बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि कोटा और उदयपुर संभाग से उसकी शुरुआत होगी, जो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए 20 जून तक जयपुर और भरतपुर संभाग पहुंचेगी। सीवियर हीटवेव और उष्ण रात्रि का यह दौर अभी भी राजस्थान के पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी भागों में कहीं कहीं अगले 48 घंटों तक जारी रहेगा। बात करें बारिश की तो दक्षिणी राजस्थान के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है तथा बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाएं फिलहाल सक्रिय हो रही हैं। इस सिस्टम का असर आज खासकर उदयपुर, कोटा संभाग के कुछ भागों में दोपहर बाद तेज मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली के साथ हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा 14-15 जून से दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में मानसून पूर्व की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। वहीं पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग में भी 14-15 जून से दोपहर बाद शाम के समय तेज मेघ गर्जन और डस्ट स्टॉर्म यानी तेज अंधड़ भी दर्ज होने की संभावना है। इस दौरान हवा की गति भी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रिपोर्ट हो सकती है। राज्य में मानसून के जल्द ही सक्रिय होने की संभावना है। ऐसे में बाढ़ और जल भराव की स्थिति को लेकर पशुधन की सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए जाएंगे। पशुपालन विभाग के निदेशक डॉक्टर आनंद सेजरा ने बताया कि पशुओं की स्वास्थ्य रक्षा के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इसी के तहत राज्य में 15 जून से जिला स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष सक्रिय किए जाएंगे। इसके साथ ही जिला और उपखंड स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति भी की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज़ और फेसबुक AIR न्यूज़ राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज सार्वजनिक निर्माण विभाग की बैठक हुई। इसमें इंफ्रा आधारित लंबित परियोजनाओं पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री की अगुवाई में कल मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक प्रस्तावित है। इसमें नगरीय निकायों के पुनर्सीमांकन और पुनर्गठन प्रस्तावों पर मंथन किया जाएगा। गौरतलब है कि 27 और 28 मई को हुई बैठक में अजमेर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, भरतपुर और जयपुर संभाग से जुड़े निकायों के पुनर्गठन संबंधी प्रस्तावों पर चर्चा की गई थी। प्रदेश में कृषि विभाग में नकली खाद और मिलावटी बीजों के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत आज 11 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के निर्देश पर इन अधिकारियों को गंभीर लापरवाही बरतने और खाद बीज कंपनियों के साथ मिली भगत करने के आरोप में निलंबित किया गया है। शासन उपसचिव नवरत्न कोली की ओर से जारी आदेशों के अनुसार ये अधिकारी माफिया के साथ मिलकर किसानों को घटिया खाद बीज की आपूर्ति कर रहे थे। साथ ही विक्रेताओं द्वारा खाद बीज के अवैध भंडारण की शिकायतों पर निरीक्षण नहीं करने पर इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने चाकसू से करीब 400 किलो अवैध गांजा जब्त कर 2 तस्करों सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दिनेश MN ने बताया कि दवाइयों की आड़ में ये गांजा एक ट्रक से छत्तीसगढ़ से तस्करी कर जयपुर लाया जा रहा था। उन्होंने बताया कि ट्रक के साथ चल रही एक कार से गैंग के सरगना सहित 3 लोगों को पकड़ा गया है। बरामद किए गए मादक पदार्थ की कीमत 2 करोड़ रुपए बताई गई है। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की देश भर में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। शहरों और गांवों में योग दिवस को सफल बनाने के लिए प्रोटोकॉल अभ्यास किया जा रहा है। इसी कड़ी में आयुष मंत्रालय कल नई दिल्ली में योगा कनेक्ट वैश्विक सम्मेलन कर रहा है। विज्ञान भवन में होने वाले इस कार्यक्रम में देश विदेश के योग गुरु, नीति निर्माता, स्वास्थ्य विशेषज्ञ और शोधकर्ता तथा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हिस्सा लेंगे।
इधर प्रदेश में भी योग दिवस के लिए जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। पाली और हनुमानगढ़ सहित विभिन्न जिलों में शिविरों के माध्यम से काउंटडाउन योगाभ्यास के आयोजन जारी हैं। हनुमानगढ़ में ये शिविर 30 जून तक लगाए जाएंगे। इस दौरान आयुर्वेद विभाग योगाभ्यास के साथ साथ लोगों में परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों और आयुर्वेद के प्रति जागरूकता भी बढ़ा रहा है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले 16 जून को राज्य विधानसभा में सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम रखा गया है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की मौजूदगी में विधायक और विधानसभा कार्मिक विभिन्न आसनों का अभ्यास करेंगे। श्री देवनानी ने योग को सनातन की महान विरासत बताते हुए कहा कि इसे जन जन का अभिन्न अंग बनाना होगा। उन्होंने कहा कि योग भारत की देन है और वर्तमान में 193 देशों में योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आकाशवाणी जयपुर के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। आज इसमें सुनिए जयपुर के आयुर्वेद महाविद्यालय में योग विभागाध्यक्ष डॉक्टर गुंजन गर्ग का संदेश। इनका कहना है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव से बचने के लिए योग सहायक है। योग हमें न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ रखता है। रोजाना 30 से 40 मिनट तक योग करें तो बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। आसन करने से शारीरिक स्थिरता आती है। यह शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, पाचन क्रिया को सुधारता है, अनेक जोड़ों के दर्द में लाभकारी है, मोटापा कम करता है, साथ ही डायबिटीज, थायराइड, पीसीओडी आदि में भी लाभकारी है। प्राणायाम करने से शरीर में ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ता है। कुछ प्राणायाम जैसे भस्त्रिका एवं कपालभाति मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं और पाचन संबंधी समस्याओं में भी लाभकारी होते हैं। नियमित रूप से ध्यान करने पर हमारा फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ता है। अनिद्रा में भी यह अत्यंत लाभकारी है। नियमित रूप से योग करना चाहिए। विश्व रक्तदाता दिवस कल मनाया जाएगा। रक्तदान के माध्यम से लोगों का जीवन बचाने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 14 जून को ये दिन मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस की पूर्व संध्या पर आज पाली में जागरूकता रैली निकाली गई और आम जन को रक्तदान की शपथ दिलाई गई। वहीं हनुमानगढ़ में आज मानस अभियान के तहत नशा मुक्त शिविर लगाया गया। इस दौरान करीब 150 मरीजों की काउंसलिंग की गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में विमान हादसे में जीवित बचे एकमात्र व्यक्ति और घायलों से मुलाकात की। श्री मोदी ने दुर्घटना स्थल का दौरा कर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। प्रदेश में प्रचंड गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ा। श्रीगंगानगर में दिन का तापमान 49.4 डिग्री पर पहुंचा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में सार्वजनिक निर्माण विभाग की बैठक हुई और राज्य में कृषि विभाग के 11 अधिकारी नकली खाद और मिलावटी बीज कंपनियों के साथ मिली भगत के आरोप में निलंबित। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।